ही 7 गलतियों का शिकार हो जाते हैं और वो क्विट कर देते हैं बिजनेस की। तो सबसे जो पहला गलती है वेस्टीज के अंदर में, वो है हमारा दोबारा चक्की बनाना। गलती नंबर 1 नोट करिए आप लोग, दोबारा चक्की बनाना। दोबारा चक्की बनाने का मतलब है, कहा जाता है कि साइकिल का पहिया गोल होता है, राइट। मोटरसाइकिल का भी पहिया है वो गोल होता है, राइट। अगर कार की भी पहिया गोल होता है, लेकिन कोई अगर एक व्यक्ति बहुत बड़ा पैसे वाला है और कोई अगर वो कार बनाए, और वो कार बनाते हुए अगर वो बोले कि ये कार तो सही है, मेरा कार का जो पहिया है वो तिकोनिया बना दो। अगर वो तिकोनिया पहिया बना देगा तो रोड पे नहीं चलेगा, चाहे वो कार कितनी भी महंगी हो। टायर तो गोल ही चलेगा, राइट। सो इसी तरह से ये वेस्टीज का जो सिस्टम है, वेस्टीज कहा जाता है। पहली गलती जो है कि आपको ड्रेस में रहना है। जब भी ट्रेनिंग मीटिंग बड़ा होता है उसमें ड्रेसअप में जाना है, टाई लगा के जाना है। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी मैं तो टाई नहीं लगाऊंगा, मैं तो जब ब्रांच डायरेक्टर बनूंगा जब टाई लगाऊंगा। बहुत सारे स्टार्टिंग में कहा जाता है अपना बैग तैयार करिए, टूल्स तैयार करिए, बैग के अंदर में बुक रखिए, 2 4 डेमो किट रखिए, उसके बाद कहीं पे प्लान दिखाने के लिए जाइए। लेकिन स्टार्टिंग में जो है हम ये चीज नहीं करते हैं। नहीं जी हम तो अपना दिमाग लगाएंगे। बुक क्यों रखेंगे जी? बहुत सारे हमारे ही टीम में है, बोलते हैं सर बुक की क्या जरूरत है, मेरा तो मोबाइल में ही पीडीएफ है, मोबाइल से ही मैं लोगों को प्लान दिखा देता हूं। ये गलत है, राइट। क्योंकि आप सिस्टम से विपरीत चल रहे हैं। अगर आप सिस्टम से विपरीत चलेंगे तो इसमें कामयाब, आप कितनी भी टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, आपको इंग्लिश आता है पूरे, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, फिर भी आप बुक तो बुक होता है। आखिर स्कूल के अंदर में पढ़ने के लिए बच्चे क्यों जाते हैं? अब तो गूगल पे ही सारा चीज, आप गूगल पे मैथ भी बना सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हर चीज आप गूगल पे आप सर्च करके आप उसको कर सकते हो, राइट। लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्यों इसीलिए भेजते हैं ताकि स्कूल जो होता है वह वो सिस्टम है बना हुआ। स्कूल से ही बच्चा हमारा आगे बढ़ेगा, स्कूल से ही हम आगे जाकर फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए सिस्टम, और यही सिस्टम को लोग फॉलो नहीं करते हैं। सो मेरा मानना है आप लोगों से कि आप सिस्टम को फॉलो करें। जो वेस्टीज में सिस्टम बताया हुआ है, वेस्टीज में बताया हुआ है कि जब ट्रेनिंग मीटिंग होता है तो आप डायरी पेन लेकर नोट बनाएं। अब कोई कहे मेरे को तो दिमाग में ही है जी, मैं तो दिमाग में नोट कर लेता हूं, मेरे को डायरी पेन से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आप विपरीत में चल रहे हैं, राइट। सो आपको अपनी खुद की चक्की नहीं बनानी है, अपना सिस्टम नहीं बनाना है वेस्टीज के अंदर में। वेस्टीज ने सिस्टम पहले से बना रखा है, हमें उसके नक्शे कदम पे आगे चलना है। ये चीज आपको नहीं करनी है, और यही गलती लोग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में। मेरी अगर खुद की टीम की बात बताए तो मेरी 80,000 लोगों की टीम है आज के डेट में। लेकिन सब लोग कामयाब नहीं है, सब लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग गलतियों का शिकार हो रखे हैं। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं डेली, अगर मैं बताऊं महीना में आज भी 2 4 500 लोग महीने में ज्वाइन होते हैं। लेकिन कुछ ही लोग जो है आगे बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोलता हूं ड्रेस में आओ, नहीं जी टाई लगा लो, अभी तो टाई नहीं लगाऊंगा सर, मैं स्टार बन जाऊंगा तब मैं टाई लगाऊंगा। तो ये सब गलतियां जो करते हैं ये आपको नहीं करनी है। एक अपलाइन अगर आपको कोई कह रहा है अपलाइन के साथ चलें, अपलाइन ही आपको, अगर अपलाइन वेस्टीज में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, राइट, तो आप अपलाइन को ब्रह्मा का लकीर समझ लीजिए कि अगर ये बोल रहा है तो ये हमारे लिए कह रहा है। आपको जी सक्सेस सेमिनार में चलना है, आपको इस मीटिंग में चलना है, मैं नहीं जाऊंगा जी, मेरे को तो आता सब चीज है। ये चीज नहीं करना है, यही चीज गलती लोग करते हैं जिसका शिकार हो जाता है। तो यहाँ पे अपनी खुद की चक्का नहीं बनाना है, इसीलिए अपनी चक्का बिल्कुल नहीं बनाइएगा। वेस्टीज का जो सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम के ऊपर चलना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सो ज्यादातर लोग इसी गलती का शिकार हो जाते हैं, अपना खुद का रास्ता बनाने लग जाते हैं। रास्ता बना हुआ है, मरुस्थली जब होता है राजस्थान के अंदर में, वहां पे लोग पैरों के निशान देख देख के एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। लेकिन कोई कहे नहीं जी मैं तो इस पैरों के निशान को नहीं मानता, मैं अपना पैरों का निशान अलग बनाऊंगा। पता चले जाना था जोधपुर और वो पहुंच गए दौलतपुर, राइट। सो वही होता है कि अपना खुद का निशान बनाना चालू कर देते हैं, नहीं करना है, राइट। सो वेस्टीज का सिस्टम है उसको फॉलो करना है, जो अपलाइन मानता बोल रहा है उस अपलाइन की बातों को मानना है। तभी आप आगे चल के बढ़ पाएंगे और आगे इस बिजनेस में कामयाब होना। गलती नंबर 2
छोटे समय का रवैया अपनाना, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। छोटे समय का रवैया अपनाना। जब आप वेस्टीज के अंदर में आते हैं, 2 से 3 साल कमिटमेंट करके आइए कि मुझे दीवार में, मैं अब जब भी किसी को प्लान देता हूं तो उस व्यक्ति को बोलता हूं कि दीवार में पेंसिल से या बड़े पेन से एक मोटा अक्षर में लिख देना कि वेस्टीज के मतलब 3 से 5 साल, मुझे 3 से 5 साल टिकना है। यही लोग नहीं करते। 3 महीना आते हैं जी, यहाँ पे तो कुछ होता नहीं, यहाँ चेक नहीं आता, यहाँ ये नहीं होता, 3 महीना में। अरे भाई, ग्रेजुएशन भी 4 साल में फाइनल होता है, अब तो 3 साल में। कोई अगर इंजीनियर बनता है उसकी भी 4 साल की क्वालिफिकेशन होती है। बिजली को बनने में 15 साल लगा, हवाई जहाज को बनने में 10 से 12 15 साल लगा, तब जाके बना है। और आप 3 पीढ़ी का बिजनेस में आए हुए हैं, सोच के देखिए। और आप छोटा समय, आप क्या आए थे कि 6 महीना में। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि आज भर्ती और कर मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे नहीं होता। मिथुन को मिथुन बनने में 10 20 साल उन्होंने दिया, तब जाके वो मिथुन बना। छोटे समय लेकर कभी मत आइएगा कि 3 से 6 महीना ट्राई करता हूं, चल गया तो चक्कर, नहीं तो पापड़ी तो है ही, फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी। राइट। सो ये काम नहीं करना है, छोटे समय का रवैया बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। वेस्टीज का मतलब ही 3 से 5 साल होता है। हर चीज आज दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े आविष्कार हुए हैं, किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए कि जितने बड़े से बड़े आविष्कार हुए हैं वो एक दिन में नहीं हुआ है। किसी चीज का भी आविष्कार हुआ है उसमें टाइम लगता है। सोच के देखिए ना कि एक छोटी सी, अगर लाख रुपए मुझे कमाना है, एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, वहां 4 साल लगता है, घर से पैसा लगाना पड़ता है। उसके बाद भी 4 साल के बाद, 4 साल के बाद वो बंदा अगर कैंपस में सिलेक्शन हो गया तब तो ठीक है। और कैंपस में अगर सिलेक्शन नहीं होता तो एक हाथ के सर्टिफिकेट दे देता है वहां से, और फिर उस सर्टिफिकेट लेकर कंपनी कंपनी हम जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। मेरे घर में खुद साले साहब हैं। अभी 2 साले को मैं खुद जा जाके गुड़गामा में 10 जगह कंपनी में गया, तो एक जगह बोली लगा रहा है 15,000 दूंगा, 16,000 दूंगा, फ्रेशर हो क्या लो। मैं बोला भाई तू इतने 10 लाख रुपए खर्च करके आए हो, कम और बीटेक करके आए हो, और उसके बाद भी तुम्हारी यार बोली लगाई जा रही है। 4 साल दिया, 5 साल बंदा ने पैसा घर से खर्च किया, तब भी जाकर 15 से 20 हजार फिर कह रहा है। मैं बोला कि तुम्हारा 50,000 सैलरी कब होगा? बोल रहा है 5 साल जब एक्सपीरियंस हो जाएगा। सोच के देखिए, 4 साल पढ़ाई किया, 5 साल एक्सपीरियंस जाके लेगा, 10 साल के बाद उसकी सैलरी 50,000 होगा। यहाँ वेस्टीज में कहता है 3 से 5 साल दे दो, क्राउन डायरेक्टर 1 लाख महीने का चेक होगा विदाउट इन्वेस्टमेंट। नहीं जी, मेरे को तो 6 महीना में चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनियों में फंस जाते हैं जहां पे जी 1 साल यहाँ पे डालो, 2 महीने में पैसा डबल। 10,000 तुम एक बार 10,000 डाल दो, बस तुम करोड़पति हम लखपति। ऐसे ऐसे लोग छोटे समय के चक्कर में रह जाते हैं जो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। राइट। सो आपको कभी भी छोटे समय का रवैया नहीं अपनाना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि छोटे समय में आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बिल्डिंग को बनने में 5 साल, 4 साल, 5 साल लगता है। कभी देखें कि एक महीना में एक बिल्डिंग खड़ा हो गया? नहीं। क्योंकि जब तक उस बिल्डिंग का नींव मजबूत जब ही पकड़ेगा, जब वो 1 महीना, सवा महीना उसकी पिलर में जब धूप लगती है, छांव लगता है, तब जाके वो पिलर मजबूत होता है, तब अगले फ्लोर, अगले फ्लोर, अगले फ्लोर। बहुत बड़ा एक बिल्डिंग बनने में 2 4 साल लगते हैं, तब जाके वो भवन का निर्माण होता है। आप कैसे सोच लिए कि मुझे 6 महीना में यहाँ पे ये कर लूंगा, 1 साल में ये कर लूंगा? नहीं हो सकता। सिस्टम से विपरीत चल रहे हैं आप छोटे समय लेकर कभी मत आइएगा। और जब दीवार में लिख देंगे कि मुझे वेस्टीज का मतलब 3 से 5 साल होता है, तो उस चीज को बार बार देखिएगा। जब 6 महीना में वेस्टीज छोड़ने का मन करे तो उस चीज को देखिएगा कि मैंने लिखा था कि 3 से 5 साल करना है। करना है, ये नहीं कि 3 से 5 साल जो है खाली लिख दिए वेस्टीज में, मैंने तो जी ज्वाइन हो गया, करते तो कुछ नहीं, 5 साल के बाद लखपति बन, नहीं, करते रहना है। वो कहावत सुने हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना, रसड़ी आवत जात पे सिर पे पड़त निशान। तो वो रसड़ी के आने से अगर सिलपट यानी पत्थर भी घिस सकता है, तो करने से कुछ भी हो सकता है। मरा मरा कहने वाला राम का रचयिता बन गया। कुछ भी असंभव नहीं है, हो सकता है, बशर्ते छोटे समय में नहीं, बड़ा समय आपको देना पड़ेगा।
वेस्टीज में आए हैं तो आपको एक कमिटमेंट करके आना पड़ेगा कि मुझे छोटे समय के लिए बिल्कुल नहीं आना है, मुझे 3 से 5 साल वेस्टीज को देना है तो देना है, राइट। सो छोटे समय का कभी नहीं अपनाना है, छोटे समय का रवैया बिल्कुल नहीं करना। गलती नंबर 2 था। चलते हैं हम लोग गलती नंबर 3 की ओर, राइट। सो गलती नंबर 3 है अपने आप को दोषी ठहराना। ये सबसे बड़ी टॉपिक है, अपने आप को दोषी ठहराना, राइट। किसी को प्लान देने के लिए गए, 2 लोगों ने मना कर दिया, अपने आप को दोषी ठहरा लेते हैं, मेरा तो भाग ही खराब है, मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा कोई सुनता ही नहीं, मेरे बस का कुछ है ही नहीं, मैं तो लगता है कुछ कर ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह। पता नहीं क्या क्या हम लोग सोचने लगते हैं। नहीं करना। सोच के देखो यार कि एक कोई पेंटर भी होता है ना, न जाने कितने पेंटिंग को बर्बाद करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो बड़ा पेंटर बन पाता है, राइट। आप सोच के देखो कि ये क्रिकेटर बनने के लिए न जाने कितने बैट तोड़ दिए होंगे, कितने बॉल खो दिए, कितने बार घुटने फूटे होंगे, कितनी प्रैक्टिस किया होगा। अंडर 15 खेलता है, अंडर 19 खेलता है, कितनी पापड़ बेल कर तब जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में चुन के जाता है मेरे दोस्त। 10 साल तक लगातार प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तब जाके वो परफेक्ट बन पाता है, राइट। सो अपने आप को कभी दोषी मत ठहराइएगा। हम 2-3 लोगों की बातें सुनकर हम अपने आप को इस वो हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे तो बस की नहीं है। आप कर सकते हैं। आप कोशिश, आप वो सब चीजों को देखिए ना। एक कोई जो आर्टिकल जो होता है, जो लोगों को तस्वीर बनाता है, बहुत बड़े। देखते हैं कि अभी टीवी पे देख रहे थे कि एक अमिताभ बच्चन को किसी ने तस्वीर बना दिया। वो एक दिन में बना देता है क्या? सोच के देखिए, वो 5 मिनट के अंदर में उन्होंने जो है महात्मा गांधी का फोटो बना दिया, उन्होंने आपका तस्वीर बना दिया। सोचिए कितना प्रैक्टिस किया होगा, तब जाकर उसको वो परफेक्ट बना है। जब आप किसी को प्लान देने के लिए जाते हैं ना, जब आपको 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति मना कर दे तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब आप 100 व्यक्ति 40 व्यक्ति 50 व्यक्ति 100 व्यक्ति को प्लान दे देंगे, परफेक्ट बन जाएंगे। क्योंकि वो 100 व्यक्ति में हो सकता है कोई लेबर कैटेगरी का भी हो सकता है कोई मास्टर कैटेगरी का हो सकता है कोई वकील भी मिल गया होगा, हो सकता है उसके अंदर में कोई बड़ा जो है ऑफिसर रैंक के आदमी भी मिला होगा। आप सोच के देखिए, इतने आदमी को आपने कन्विंस किए हैं। अगर 100 व्यक्ति ना कहा भी है और नहीं भी जुड़ा है, अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आने वाले दिनों में एक दिन आप 100% कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कभी भी 2-4 व्यक्ति अगर मना कर दे तो अपने आप को अप्रिशिएट किया करो, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि मैं बड़ा कुछ कर सकता हूं। यहां पे यही सब हरासमेंट हो जाते हैं हम लोग, गलती नंबर 3 का ही शिकार हो जाते हैं। आपका जो सलाहकार है, आपका जो अपलाइन है, 1-to-1 किया करिए। जब भी निगेटिविटी दिमाग में आता है, उनका सलाह लिया करिए, उनके साथ बात करिए कि सर मेरा ये नहीं हो रहा। जो चीज वो अपलाइन बोलता है उसकी बातों को अमल करिए, 100% एक दिन कामयाब होंगे। जब भी आपको दिमाग में निगेटिविटी आए ना, ट्रेनिंग मीटिंग का सहारा लीजिए। जब भी आपको, संतोष सर भी हमारे कहा करते हैं कि जब भी लगे ना कि हमें निगेटिविटी आ रहा है दिमाग में, एक प्लान और बढ़ा दो, एक मीटिंग और बढ़ाओ, अपना अपने एजुकेट करो, अपने आप को एजुकेशन दो, सीखने पे फोकस करो। लीडर अगर आपका बोल रहा है ये करना है तो वैसे ही करना है, राइट। सो अपने आप को शाबाशी देना है। कभी भी अपने आप को वो मत कहिए कि हमसे हो ही नहीं सकता, ज्यादातर यही होता है। और ये चीज मैं अपनी खुद मैं मानता हूं कि ये चीज होता है मेरे साथ खुद। जब मैंने वेस्टीज पहली बार ज्वाइनिंग किया था, मुझे 16 लोगों ने मना कर दिया था, 16 लोग। कोई बोलता था तू जिस कॉलेज में पढ़ता है उसका पहले से प्रोफेसर हूं मैं। कोई बोलता था तू तो आज जुड़ा है, मैं तो करके छोड़ दिया। कोई बोलता था भाई तू तो बर्बाद ही हो जाएगा, कौन सा चक्कर में पड़ गया। अब संतोष सर कहते हैं ना कि जैसे ही कोई बोले कौन सा चक्कर में पड़ गया, तो बोला करो भाई मैं तो 2 लाख के चक्कर में पड़ गया, तू बता तू कौन सा चक्कर में पड़ा हुआ है। तो वो चीज आपको करना होगा, और कभी भी घबराना नहीं है। कोई ना तो होता ही नहीं है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ना नहीं होता, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ना तो कभी होता ही नहीं है, ना कभी भी नहीं होता। सो आपको तीसरी गलती बिल्कुल नहीं करनी है।
यानी तीसरी गलती, अपने आप को कभी दोषी मत ठहराइएगा। आप जो कर सकते हैं, मैं कल भी एक लेडीज से मिला तो बोल रही थी, सर बताता तो हूं, लोग सुनते नहीं है, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैडम से मैंने एक चीज पूछा कि मैडम एक बात बताइए, आपका शकल का जहां पे आप रहते हैं इस पूरे दिल्ली में कोई आपके जैसा शकल का कोई मिला आपको? बोले नहीं, कोई नहीं मिला। हम कि आप पूरे इस दिल्ली में पूरे अंगूठा मिलवा लीजिएगा, आपका निशान किसी से मैच नहीं होगा। तो यानी कि भगवान ने जो आपको फेस दिया है, जो आपको निशान दिया है, जो आप कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता है। आप अकेले, आप अलबेले हैं, आपको भगवान ने बड़ा करने के लिए भेजा है। आप सोच के तो देखिए, आप अपने आप को हरासमेंट क्यों कर रहे हैं कि हमसे नहीं हो सकता? आप कर सकते हैं, आप सोचिए तो सही। कभी भी निगेटिविटी आता है दिमाग में मेरे दोस्त, उसको बाई काट करना है और बार बार वही चीज सोचना है कि एक बार और एक बार और एक। हर व्यक्ति के फेल्यूर आया है, हर व्यक्ति के। अभी हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा, यही जो 2023 वर्ल्ड कप के अंदर में 10 सेंचुरी, 10 50, 10 मार रहा था, लेकिन आज बेचारा टेस्ट मैच में हर 4 मैच में 0-0 पे आउट हुआ है। अब उसको सिलेक्शन तक अब लोग उंगली उठाने लगे। फेलियर हर के व्यक्ति के जिंदगी में आता है। हरासमेंट नहीं होना है, टिके रहना है। अगर टिके रहे तो 100%। मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था, एक क्रिकेटर के बारे में, मरवन अट्टापट्टू के बारे में कहीं पे दिया हुआ था कि उनको कभी भी पहली बार जब सिलेक्शन हुआ श्रीलंका के टीम में, तो उनको जो है 0 रन पे आउट हो गए। 2 मैच के अंदर में उनको ड्रॉप कर दिया गया। जो है रन, वो अपना श्रीलंका में रणजी खेलने जाते थे, वहां भी 0 पर आउट हो जाते थे। उनको लगता ही नहीं था कि जिंदगी के अंदर में कभी हम अब सिलेक्शन हो भी पाएगा इंटरनेशनल खेल में या नहीं। लेकिन वो प्रैक्टिस करते रहे, दिन रात प्रैक्टिस करते रहे, करते रहे, करते रहे। और रणजी ट्रॉफी में 2 साल के बाद कमबैक किया, वहां पे हर मैच में शतक मारते गए। और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जब वो पद रखे, जब वो कदम रखा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर में, तो मरवन अट्टापट्टू ने वहां पे लगातार 5 सेंचुरी मारा था 5 मैच के अंदर में। और अगले मैच में उनको कप्तान बना दिया गया। फिर वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिंदगी के अंदर में एक बार में, मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दो जो एक बार में कभी जो है वो पास हो गया हो, एक बार में ही वो जिंदगी के अंदर में कामयाब हो गया। हर व्यक्ति के अंदर में फेलियर आता है। तो फेलियर से कभी भी आप घबराइएगा मत। फेलियर से कभी भी आपको टिके रहना है, और जिंदगी के अंदर में जो टिकता है वही आगे बढ़ता है मेरे दोस्त। सो मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर में आए हैं तो आएगा, बहुत सारी चैलेंजिंग आएगा, अपने आप को शाबाशी देना है, ये नहीं कि अपने आप को दोषी ठहराना है। राइट। सो गलती नंबर 3 ये कभी मत करिएगा। गलती नंबर 4, असफलता को व्यक्तिगत रूप से ले लेना। बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं कहीं पे एक पेपर में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति एग्जाम देने के लिए गया हुआ था, वहां पे एग्जाम में दिया, और 2 महीने के बाद वो रिजल्ट निकला, वो दोनों दोस्त फेल हो गए। तो उन्होंने जाके ट्रेन के आगे आत्महत्या कर लिया, वो कूद के मर गए। अरे ऐसा नहीं होता, अपने आप को दोषी ठहरा लेना। बहुत सारे लोग फांसी लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं, मेरा तो फूट ही गया कर्म। इसके इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यूरोप कंट्री में एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम जॉन था। और वो जॉन जो था, वो मतलब कि पढ़ने में बड़ा अच्छा लड़का था। लेकिन वहां पे क्या होता है कि यूरोप कंट्री में मैंने सुना हूं कि 12 से 15 साल का जब एज होता है, तो वहां पे जो गार्जियन लोग होते हैं वो पॉकेट खर्चा वो नहीं देते हैं बच्चों लोगों को, वो अपना खुद का पॉकेट खर्चा से निकालना पड़ता है। चाहे कोई स्विगी कर लो, चाहे किसी रेस्टोरेंट में काम कर लो 2 घंटा, या कोई कुरियर का काम कर लो 2 घंटा, अपना खुद की पॉकेट खर्चा निकालना पड़ता है। वो वहां का रूल है। राइट। सो जॉन स्कूल जाता था, लेकिन वो दुखी रहता था क्योंकि उसके सारे दोस्त, जब लंच होता था तो सारे दोस्त, जब पैसे था तो कोई बर्गर लेके खा रहा है कैंटीन से, कोई कुछ खा रहा है, लेकिन इसको कहीं पे भी 2 घंटा का जॉब नहीं लगा था। तो ये दुखी रहता था, घूमते रहता था। एक दिन वो रो रहा था, इसके टीचर ने देखा कि ये बंदा रो रहा है, तो इसको बुलाया गया कि भाई तुम यहाँ पे आओ, क्यों रो रहे हो? बोला सर ऐसा ऐसा बात है, हमारे सारे दोस्त को 2-2 घंटे 1-1 घंटे का कहीं ना कहीं जॉब लग गया है, मेरे को नहीं लगा है। तो
मैं इसीलिए दुखी हूं कि मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं खा पी नहीं पाता हूं, इसलिए रो रहा हूं। तो टीचर ने बोला ऐसा है कि मैं तुझे बताता हूं एक जॉब, तुम मेरा वाला जॉब करो। उन्होंने लाइब्रेरी के अंदर में लेकर गए जहां पे बहुत सारी बुक था उन्होंने, और चर्च का एक बुक उठाए और उन्होंने बोला कि अगर ये चर्च वाली बुक जो है, अगर तुम एक बुक बेचते हो तो मैं तुझे 100 रुपया दूंगा। तो उनको लगा कि अरे यार ऐसे में, तो उन्होंने जोड़ने लगा कि अगर एक दिन में मैं 50 बुक बेच दिया, 4 बजे अगर छुट्टी हुआ, 4 से 6 अगर 2 घंटा में मैंने 50 बुक बेच दिया तो मुझे 5,000 रुपया। अपने मन में सोचने लगा। उन्होंने 10 बुक लिया और बेचने के लिए निकल गया पहले दिन। राइट। शायद मेरे ख्याल से 50 बुक लेकर गया था, 50 बुक की भाई आज 50 बुक बेच कर आऊंगा। जैसे ही फील्ड में गया, पहले दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया। एक व्यक्ति निकला, बोलो हाँ जी बताइए क्या हाल है। बोलो सर ये बुक है और ये बाइबल है, और इसको अगर पढ़िएगा तो आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे तो अच्छे संस्कार आएंगे, आपके घर में लक्ष्मी आएगा, बहुत सारे चीज बताया। उन्होंने दरवाजा बंद कर, अरे भैया नहीं चाहिए। एक घर गया, 2 घर गया, 4 घर गया, 10 घर गया, 6 बज गया, बंदा को 4 घंटा में एक भी बुक नहीं बिका। वो घर पे आया, दरवाजा बंद करके रोने लगा, रोता जा रहा है। उसके मम्मी ने उसके पापा को फोन किए कि बच्चा पता नहीं दरवाजा लॉक कर लिया है, रो रहा है, पता नहीं हुआ क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। उसके जब पिताजी आए, दरवाजा खुलवाए, बोला बेटा दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खोला, पिताजी को देखा, पिताजी को देखते ही पिताजी में लटक कर रोने लगा। बोला बेटा हुआ क्या है, क्यों रो रहे हो तुम। बोले पापा मैं अब लगता है कि जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, मेरे को लगता है कि मैं कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता। बोला ऐसा क्यों। बोला सारी बात बताओ हुआ क्या है। उन्होंने बताया कि पिताजी ऐसा ऐसा बात है, मुझे आज पहली बार एक छोटा सा जॉब मिला है, वो भी टीचर के तरफ से, और मैं एक भी बाइबल नहीं बेच पाया हूँ। मैं अपने आप से घिन आ रहा है कि मैं जिंदगी में लगता है कभी कुछ होगा ना, मेरे को लगता है मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे चीज करके। और पिता को देखकर रोने लगा। पिताजी को बोला पापा आप तो बहुत आगे बढ़ गए, अब मैं तो लग ही नहीं सकता कि आपके जैसा बन सकता हूँ। पिताजी बोले चुप रहो, मैं तुझे अब एक काम देता हूं। बोले दीजिए क्या काम है। बोला ये जितने भी बाइबल तुम है लेकर जाना, राइट, और जितने लोग ना कहेंगे उसका मैं 200 रुपया दूंगा। अब इसकी तो चेहरा खिल गया, अरे सब तो ना ही कहते हैं, लेकिन तुझे 50 ही घर जाना है, और अगर एक भी घर में हाँ कह दिया तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। बोला कि ये तो कोई बात नहीं। सुबह उठा, संडे का दिन था, उन्होंने 50 बुक लिया और चल दिया बेचने के लिए। पहले घर में गया, जब पहले घर में वो गया, बेल बजाया। जब पहली बार गया था तो वही जरा अच्छे ढंग से बात करता था। अब गया तो क्योंकि उसको तो बेचना नहीं था, तो ये अटपटा भाई बुक लेना है तो ले लो, नहीं लेना है कोई बात नहीं। और लोग बोलता यार कैसा बात कर रहा है, इसको बेचना ही नहीं है, ऐसे बात कर रहा है। इसको बेचना नहीं था, हर ना कहना था। और पिता ने एक दो जासूस को लगा दिया था कि देखना लोग कहते क्या है, सही करता है या गलत करता है। तो देखा पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, 49 घर चला गया। अब तो इसके मजे आ गए, पापा से मैं 10,000 रुपया ले लूंगा कि इन्होंने बोला है कि एक घर से 200 रुपया ना कहने पे मिलेगा। अब जैसे ही 50वां घर गया तो एक कपल बुजुर्ग जो थे वो ताला मार लगा रहे थे दरवाजा में। इन्होंने बोला अंकल आंटी बुक लेना है क्या। बोला कौन सा बुक है। बोला ये बाइबल। अरे बेटा मैं तो बुजुर्ग आदमी हूं, मुझे उतना दिखता भी नहीं, मेरे को उतना चला नहीं जाता, और मैं मार्केट बाइबल ही लेने के लिए जा रहा था। क्या नसीब है कि तुमको भगवान ने भेज दिया, मैं एक नहीं बेटा मैं दो दो लूंगा। जैसे ही ये सुना इसका तो फिर से गिलानी स्टार्ट हुआ कि यार ये क्या हो गया, ये तो एक नहीं दो दो बुक बिक गए, राइट। सो 2 बुक बिचे और 100 रुपया उसको टिप्स भी दिया कि लो मैं भाड़ा किराया जो लगता है ये टिप्स तुम्हारे नाम से। आया रास्ते में, बीच में रास्ते में इसके पापा मिले। बोले कि क्या हुआ बेटा, फिर रोने लगा। बोला अब क्यों रो रहे हो। बोला पापा आज भी मैं हार गया। बोला नहीं बेटा आज तुम जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि तुमने आज ये साबित कर दिया। अब मैं तुझे समझाता हूं कि कभी भी निराश नहीं होना। सेम कंडीशन हमारे वेस्टीज के अंदर में, जब फील्ड में जाते हैं लोग, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि लोग 2 मना कर दिए 4 मना, हर व्यक्ति मना करेगा। मना करने से मना करते रहे, लेकिन आप अगर लगे रहेंगे तो हाँ एक दिन जरूर होता है। क्योंकि मैंने कहीं ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं देखा कि मेहनत के फल खट्टा होता है। मैंने हर जगह एक ही चीज देखा हूं कि मेहनत के फल जो है वो मीठा होता है। तो कभी भी अपने आप को
व्यक्तिगत रूप से काफी नाजुक हो जाना, असफलता को कभी अपने व्यक्तिगत रूप से मत लीजिएगा। असफलता, सफलता जरूर मिलेगा, नाजुक मत होइएगा। बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति मुझे मिले थे, तो वो पंडित जी थे, तो उन्होंने जो है मैंने बताया वेस्टीज के बारे में, तो एक दो घर में गए, उन्होंने चाय और साबुन के बारे में बताया, तो उनको किसी ने बोल दिया पंडित जी को कि बाबा ये क्या काम कर रहे हैं आप, इतने बड़े लोग आपके पैर छू के प्रणाम करते हैं, आपको इतना वैल्यू है, और आप लोगों को चाय साबुन बेच रहे हैं, क्या इज्जत आपकी रह गई। अब वो बाबा, 2 दिन के बाद मैंने फोन किया, बोले बाबा कितने साबुन क्या रहा। बोला बेटा तुमने तो हमको नर्क में धकेल दिया। मैं बोला ऐसा क्या हुआ बाबा। बोला तुमने तो मेरे को कहीं नहीं छोड़ा, आज तक मेरे जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, जिसको भी मैं बोलता था मेरी बात मानता था, पहली बार मैं किसी को चाय साबुन के बारे में बोला बाबा बेटा, और मना कर दिया, मुझे इतनी गिलानी हो रही है अंदर से। मेरे को लगा, मैं बोला बाबा खाली पैर छुरा रहे, ना आपके पास गाड़ी है, ना बैंक बैलेंस है, ना घर है, 15 साल से पुरोहिताई कर रहे हैं मंदिर के अंदर में, और उसके बाद भी आपको बड़ा गिलानी लग रहा है। अमिताभ बच्चन को कोई शर्म नहीं है बाबा, 1 रुपया का नवरत्न तेल बेच रहा है, और आपको एक चीज बताने में इतनी गिलानी है भाई साहब। तो ऐसे ऐसे लोग हैं फील्ड के अंदर में, जो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। कुछ लोग अपने आप को ले लेते हैं कि भाई करना ही नहीं है अपने, अब वो किए भी नहीं, उनको लगा कि मुझे तो बड़ा शर्म महसूस हो रहा है। यही सब गलती का तो शिकार लोग हो जाते हैं, पहले में ही गलती का शिकार हो जा गए। वो अब वेस्टीज कुछ भी समझा ले उनको, ऐसा कान में पड़ गया, वो करेंगे ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से ले लिए। राइट, तो इस तरह की गलती नहीं करना है कभी भी, असफलता को व्यक्तिगत रूप से कभी आपको नहीं लेना है। राइट। गलती नंबर 6, गलती नंबर 6 है बिक्री नहीं करना। राइट। सो बिक्री जरूर करा करिए स्टार्टिंग के अंदर में, जब आप 5% पे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि अभी एक 2-3 दिन पहले मैंने बोला एक व्यक्ति से सीएनसी करो भाई, बोला सर 4 महीना तो मेरा हो गया, अब मैं नहीं करूंगा सर, मैं मियाँ बीवी दो ही व्यक्ति हूं, मैं 100 पीवी का 3,000 का सामान क्या करूंगा लेकर। हम के तुमको किसने बोला कि 3,000 का सामान तुमको लेकर यूज करना है। अरे भाई जितनी घर में यूज होता है उतनी 3,000 का सामान लो। तुम 100 पीवी का सीएनसी कर रहे हो, 100 पीवी का सामान लो, बाकी सामान को तुम सेल करो, बेचो। जब फील्ड में जाओगे तो तुम इसको सेल भी कर सकते हो। तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो यार, काहे का डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर 2,000 रुपए का सामान नहीं बेच पा रहे हो तो काहे का तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो भाई। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ही होता है, अगर कोई तुम्हें 50,000 रुपये महीने का तनख्वाह देगा तो कम से कम 20 लाख का सेल करवाएगा, तब जाके 50,000 रुपये महीने देगा। और तुम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लाखों कमाने की इच्छा लेकर आए हो, 2,000 का सामान नहीं बेच पा रहे हो। और स्टार्टिंग में ये करना भी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम 5% पे रहते हैं, कोई स्टूडेंट है और वो वेस्टीज को ज्वाइनिंग किया है, अब उसको पॉकेट खर्चे के लिए पैसे नहीं है, सेमिनार में जाने के लिए 200 रुपये नहीं है, तो आप उसको सेल करो एमआरपी पे। आपको भी पता है कि अगर 3,000 का वेस्टीज में सामान लेंगे तो उसकी एमआरपी 3,500 रुपया होगा। तो अगर आप एमआरपी पे बेच देंगे तो 500 रुपया वो प्रॉफिट आपको हो गया। दूसरा चीज, आपको 200, 250, 300 रुपया कमीशन भी आ जाएगा। तीसरा चीज, आपको 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दिया है, उससे भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। और चौथा चीज कि अगर 4 महीना तक लिए तो 5वें महीना में 2,500 का प्रोडक्ट दे दिया, तो वो भी आप उसको अगर एमआरपी पे बेचेंगे तो 3,000 रुपया हो जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग के अंदर में इस तरह से अगर करेंगे तो पैकेट खर्चा आपको अपने गार्जियन से लेना नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर में। और लोग इसी का शिकार हो जाते हैं, उनको लगता है कि इतना खर्चा हो रहा है, मेरे को 200 रुपया भाड़ा नहीं है, मेरे को सेमिनार में जाने के लिए 200 रुपया नहीं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सेल नहीं करते। सो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब नया व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, या जो लोग इस तरह के आते हैं, तो आप 1,000-2,000 के सेल किया करिए। जहां प्लान देने के लिए जाते हैं वहां एगो पेस्ट, एक साबुन, शैम्पू रख के और उसको प्लान दीजिए, बोलो ये पेस्ट देखो बदबू मारता नहीं है, मुंह से अगर ये पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो कभी आपको पैरिया नहीं होगा कभी। आप उसको बोलिए। वो कोई भी इंसान एमआरपी देखता है, भाई एमआरपी पे ले लो। लेकिन ये करेगा कौन, जो फील्ड में निकलकर काम करेगा। राइट, जो फील्ड में निकलेगा ही नहीं तो वो ये चीज नहीं कर सकता है। और स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ऐसे ही छोड़ दिए हैं, वेस्टीज में जुड़े, उनको खर्चा जुट नहीं पाता है, सेमिनार में खर्चे मिल नहीं पाता, भाड़ा किराया इधर उधर से हो नहीं पाता, क्योंकि वो सेल कर नहीं पाते और इस गलती का शिकार हो जाते हैं, और वो
क्विट कर देते हैं वेस्टीज को। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है, स्टार्टिंग के अंदर में आप बिक्री करिए, क्योंकि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि यही टीम आपका करेगा। जब जो आप करेंगे वही आपके नीचे वाला भी करेगा। अगर 2000 का आप प्रोडक्ट 3000 का सेल करते हैं महीना में, तो आपकी टीम भी 2 से 3000 का, क्योंकि जो आप करेंगे वही तो सिखाएंगे नीचे वाले को। तो स्टार्टिंग के अंदर में 2 से 3, लेकिन ये करेगा कौन? जो डेली फील्ड में निकलता है। मैं बोला आप समझ में आया? बोला हाँ सर, हम क्या अब करोगे? बोला हाँ, हम उसको बेनिफिट बताए, देखो ये सारा सारा बेनिफिट आपको होगा अगर आप स्टार्ट अब करते हो तो। आपको अगर 4 महीना तक करते हो तो कम से कम 6 से 7 हजार रुपये बेनिफिट हो सकता है। और स्टार्टिंग के अंदर में होता क्या है कि छोटा छोटा हमारे चेक बनते हैं। हमारा खुद पहले महीना में 19 रुपया कमीशन बना था, और उस महीना में मेरा खर्चा ही हो गया था करीब करीब 2000 का। तो मैं कंस्टेंसी चलाया, उसके बाद 200 रुपया सेमिनार में दिया, उसके बाद 1000 रुपया भाड़ा में लग गया था, उसके बाद टेलीफोन में लग गया होगा 200-400 रुपया। अब बताओ 3000 रुपये मेरे खर्चे हैं, और मेरा कमीशन आया 19 रुपया। मैं कैसे करूंगा वेस्टीज? अब बताओ। तो लोग इसकी भी शिकार हो जाते हैं, कुछ होता नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि हम सेल नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये भी गलती का शिकार हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, जो हम लोग ने गलती किया वो आप ना करें। और आप अपने टीम को ये चीज जरूर बताएं कि स्टार्टिंग के अंदर में जो सीएनसी है उसका सेल करे, जो है कुछ यूज करे। धीरे धीरे जब प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ता है तो अपने आप यूज करना चालू कर देता है कि नोनी क्या है, या हमारा किंजॉय क्यूटेन क्या है, या किरिल ऑयल क्या है। स्टार्टिंग में नहीं सब प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता है तो अपने आप, आपको कहने की जरूरत नहीं, अपने आप इस्तेमाल करेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में उसको लगता है ये तो दवाई है, ये हमारे बस के नहीं है, ये हम क्या खाएं, हम तो अच्छे हैं, बहुत सारे चीज दिमाग में घुसता है। तो स्टार्टिंग में आप लोग नए व्यक्ति को ये चीज सिखाइए कि आपको जो है ये चीज करना है। और अगर आप ये चीज करते हैं तो 100% है कि मैं गारंटी देता हूं कि आपका बिजनेस बिल्ड होगा ही होगा। अगर स्टार्टिंग में ये, क्योंकि देखिए सबसे रीजन क्या है आज के डेट में? रीजन यही है कि जब हम खुद करेंगे तभी हमारा टीम करेगा। तो स्टार्टिंग में देखो आप, अब बहुत सारे हम लोग हैं जो इसके बारे में हमें नहीं जानकारी था। अब आप खुद बहुत सारे पुराने साथी होंगे जो 2-4 महीने से लगे होंगे वेस्टीज में, उनको ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। इनके टीम सर 20-30 रुपया, 100 रुपया तो मेट्रो का किराया लगेगा सर, 200 रुपया का सेमिनार का टिकट है सर। तो ज्यादातर लोग मीटिंग में इसीलिए नहीं जाते हैं, सीएनसी इसीलिए नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो बिक्री नहीं कर पाता। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको 10,000 रुपया तनख्वाह है, तो उसको लगता है हम 3,000 रुपया हम क्यों खर्च करें, वेस्ट हो जाएगा हमारा पैसा। लेकिन अगर इस तरह से आप बिक्री करना चालू कर देंगे, मान के चलिए कि आपने 3,000 का लगा के 100 पीवी का सीएनसी लिया। अब वो 3,000 का प्रोडक्ट अगर अगले महीना में आप बेच देते हैं तो क्या होगा? क्योंकि अगर 3,000 का प्रोडक्ट आप बेच देते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपको अगले महीना में पैसे जेब से लगाने की जरूरत नहीं है, 3,000 का वो खुद आ जाएगा। सिंपल सी बात है, राइट? सो आपको स्टार्टिंग के अंदर में बिक्री करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिक्री करेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बिल्ड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट? सो आपको बिक्री भी करना है। सातवीं जो हमारी गलती है, वो सातवीं गलती है सपनों को चुराने सॉरी, पांचवी गलती था हमारा बिक्री नहीं करना। छठी गलती जो है हमारा है वो सपने को चुराने वाले पे गौर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ज्यादातर लोग इसी का शिकार होते हैं। आप अगर गए यहाँ पे मीटिंग में और वहां पे कहीं बोल दिए किसी को, देखना आने वाले 1 साल में ना 1 लाख का चेक होगा, लो। अब आपके सपने को वो क्या करेगा, देखिएगा कैसे तोड़ मरोड़ देगा। अरे कुछ नहीं होता, ये लगता है कहीं पे पता नहीं कोई सेमिनार में या पता नहीं कहाँ से आया है। इस तरह के लोग जो है ना आपके सपनों के साथ खेलते हैं। क्योंकि वेस्टीज की ताकत आपको पता है, वेस्टीज की पावरफुल आपको पता है, उसको नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको नहीं पता कि आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है। उसको तो लगता है ये सब वेस्ट है, तो वो तो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि वो तो खुद साइकिल से चल रहा है, तो वो कहां से बताएगा। मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार मैं गोल्ड डायरेक्टर था, मैं जॉब उस समय नहीं छोड़ा था। तो मेरे पास उस समय साइकिल ही हुआ करता था। तो मैं गैस बुक करवाया था, मेरा गैस एक ही गैस था उस समय, कनेक्शन लिया था। तो खत्म हो गया, तो मैं सोचा कि जहां पे सिलेंडर गैस मिलता है वहीं चला जाता हूँ खाली गैस लेकर, और
लेकर वापस लेकर आ जाऊंगा। तो मैंने 10 बजे पहुंच गया वहां पे, और वो जो स्टोर है वो 10:30 बजे ओपन होता था। तो आधा घंटा मैं सोचा वेट करता हूं, तब तक एक बगल एक और व्यक्ति वहां पे आया हुआ था। तो मेरा किसी का कॉल आ गया, तो मैं कॉल उठाया। और अब आपको पता है कि बड़ी बड़ी बातें मैंने फोन पे, भाई आने वाले दिनों में देखना तेरी लाइफ चेंज हो जाएगा ये वो। मैंने 2-4 मिनट बात किया, जब फोन काटा तो वो बंदा मेरे को जो बगल में खड़ा था वो व्यक्ति, वो भी गैस लेने आया हुआ था, वो क्या कह रहा है, बोला भैया आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं क्या? मैं बोला हाँ, आपको कैसे पता? अरे भैया आप तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो बर्बाद होके बच गए, और मैं 2 लाख रुपया बुढ़ा दिया, आप तो पक्का गए काम से, कुछ नहीं होता भैया। मतलब कि मैं करोड़पति बनने के लिए चला था, आप देखिए, अरे भैया मेरा मामा बर्बाद हो गया, मेरे मामा का जेवर बिक गया, मैंने खुद अपनी वाइफ का जेवर बेच के 2 लाख लगाया था, सब बेकार है, फलान है ढिकान है। अब मेरे दिमाग में इतनी निगेटिविटी आने लगा कि वाकई में ऐसे होता है। मैंने भटाक से केशव सर को कॉल किया, सर एक बंदा मिला है, ऐसे ऐसे बात कर रहा है, बताइए। बोले उसको बोलो कि भाई तेरे साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा, हमारी कंपनी अच्छी है, तुम्हारे कंपनी के साथ हुआ। तो लोग जो है इस तरह की बातें बोलते हैं। मेरे साथ बहुत सारी घटना हुआ। मैं उस समय जॉब नहीं, मैं जॉब छोड़ दिया था, मैं स्कूटी लिया था उस समय। स्कूटी पहली बार मैंने लिया था जब मेरा स्टार डायरेक्टर का 40,000 गोल्ड पे ही शायद ले लिया था मैं। गोल्ड पे मेरी 40,000 का जब चेक आया था, तब मैंने एक स्कूटी निकाला अपने, और उस स्कूटी से मैं एक सिक्योरिटी गार्ड, हम क्योंकि हमारी सर्कल में सिक्योरिटी गार्ड ही होते हैं, तो मैं गया वहां पे स्कूटी से सिक्योरिटी गार्ड के पास, और वहां पे उन्होंने बुलाया था कि 11 बजे आना। तो नहीं, 10 बजे मैं पहुंच गया था। तो मैं उसको प्लान देने लगा, तब तक वो बगल में एक बगल, क्योंकि देखते होंगे बसंत विहार में कोठी जो होता है वो बगल एक ही साथ सब मिला हुआ है। तो अगल बगल वाले जो एक ड्राइवर इधर गाड़ी साफ कर रहा था, उधर बगल वाले में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। तो एक सिक्योरिटी गार्ड उधर से आ गया और मेरे को बोला कि भैया नहीं, पहले ड्राइवर आया, बोला क्या है ये? तो मैं बोला भाई ये तो नेटवर्क मार्केट। अच्छा, वो दवाई उवाई जो मिलता है वही है क्या? मैं बोला हाँ वही है। अरे हमारे गांव में तो ये खाया था और दवाई खा के मर गया। लो, तब तक एक और गार्ड वहां खड़ा था, वो भी आ गया, क्या है भैया? तो मैंने बोला ऐसे, ड्राइवर बोल रहा था, वो सुन रहा है, वो फिर क्या कह रहा है बंदा, सही कह रहे हैं सर, हमारे गांव में भी ये दवाई वाला एक कंपनी आया था, वो खा के लोग बीमार पड़ गए। लो, एक कह रहा है मर गया, दूसरा कह रहा है कि खा के बीमार पड़ गया। अब वो जो मेरा, जिसको मैं प्लान दे रहा था, वो बंदा बोला भाई मैं तो नहीं करूंगा वेस्टीज। ल मेरे को दिमाग खटक गया कि मैंने पेट्रोल 1 लीटर जला के इसके लिए आया हूं, अब मैं क्या करूं? ये सीधा मना कर रहा है। बोला नहीं भाई, मैं, क्योंकि मैंने स्पुरलिना नोनी ये सब बताना चालू किया, जैसे ही वो डब्बा देखा है तो दवाई जैसा है, वो सीधा मना किया, बोला हम नहीं जुड़ेंगे। मेरा दिमाग खटका, मैं सोचा क्या, मैंने एक कहीं वीडियो देखा था, मैंने उसको इस्तेमाल किया। हम कि यार, क्योंकि मैं बड़ा जिद्दी किस्म के आने, कोई चीज ठान लेता हूं तो उसको करके ही मानता हूं, जो होगा तो देखा जाएगा। मैंने ड्राइवर के पास गया, मैं बोला भाई ऐसा है देख, हमने तो बीड़ा उठा लिया है लोगों को मदद करना, तो मैं चाहता हूं कि ये दवाई खाने से कौन व्यक्ति मरा है, तो हमारी कंपनी उसको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देता है। तो पता नहीं उस व्यक्ति को पैसा मिला या नहीं मिला, उसका फैमिली को, तो मुझे उसके पास लेकर चलना, मैं उसको 5 लाख दिलवाऊंगा। भाई अगर ऐसा बात है तो, क्योंकि मैं इस कंपनी में मैं अपना करियर दांव पे लगा रहा हूं, अगर ऐसी बात है तो मैं तो छोड़ दूंगा भाई। और मैंने तो अपना जीएम को भी फोन कर दिया हूं, और हमारे जीएम साहब पूरे स्टाफ के साथ आ रहे हैं, और तुम लेकर चलो कि कहाँ पे वो आदमी मरा है, लेकर चलो। अब उसकी तो सांस फूलने लगा कि पता नहीं कहाँ हम इसको चक्कर में पड़ गया। तब तक उसका साहब आया, और वो साहब को लेकर चला गया ड्राइवर। तो मैंने पूछा गार्ड से कब आएगा, बोला 1:30 बजे साहब आएगा लंच करने, 2 बजे तक। तो मैं बोला ठीक है, मैं 2 बजे तक वहीं बैठा रहा, मैं भी ढीठ था। 2 बजे तब ड्राइवर आया, जैसे ही मेरे को देखा, मेरे को बोल रहा आप तो गए नहीं। मैं बोला पागल हो, तो मेरा अब जीएम बस 10 मिनट में पहुंचने वाला है। वो ऊपर जाए नीचे आए, अब लगे कि अब रो पड़े हम, कि भाई तुमको चलना पड़ेगा, तुमने कंपनी के ऊपर लालछन लगाया है, मैं कह रहा हूं तुमको चलना पड़ेगा, और वो आ रहा है तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमने छेड़ दिया है बहुत खतरनाक ढंग से, ठीक है ना? अब तो वो आधा घंटा के बाद उधर से छत से ऊपर, कभी ऊपर से छत नीचे करते, उसके बाद आया और कहा भैया मैं माफी चाहता हूं, मेरा तो नौकरी चला जाएगा, मेरे बच्चे हैं, मैंने झूठ बोल दिया था। हम कि झूठ बोल दिया?
तुम्हारे जैसे लोग करियर से खिलवाड़ करते हैं, और तुम्हारे जैसे लोग न तुमने सपने कभी पूरे किए हो और न दूसरे को करने देंगे। ये तुम्हारा है। चलो तुम उसको बोलो कि मैं झूठ गार्ड को बुलाएं कि इधर आओ, तुम आओ, ये दवाई खाने से ना 50,000 रुपया बीमार पड़ने वाले को मिलता है। नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, पता नहीं यही दवाई था, लेकिन ऐसे हम के झूठ बोलोगे तुम? हाँ सर हमने भी झूठ बोल दिया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। फिर उस गार्ड से माफी मांगा, और वो व्यक्ति फिर मेरे साथ जुड़ा, और आज वो व्यक्ति मेरे साथ गोल्ड डायरेक्टर है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको सपने को तोड़ के रख देंगे। आप बोलो किसी को कि मैं कार लेकर आऊंगा, बोलेगा पता नहीं क्या कार। अरे तेरे बाप दादा ने नहीं। जब मैं वेस्टीज में जुड़ा था, मेरे बगल में एक आंटी रहती थी। मैं बोला था आंटी देखना एक दिन कार लेकर आऊंगा, और उनको खांसी था, मैं बोलता था हर बार नोनी ले लो। अब उसने मेरा नाम ही रख दिया था नोनी वाले भैया। जब भी मैं रूम पे जाता था, और भाई नोनी वाले भैया कैसा चल रहा है तुम्हारा, कैसा चल रहा है। जब मैं पहली बार कार लेकर आया था ना, तो उनको डब्बा मिठाई का लेकर गया था देने के लिए। वो चौंक गए, बोले कहां से आया, बोला वही नोनी के डब्बा से निकला ये कार। तो आप जब सपने बनाएंगे, क्योंकि ये सपनों का बिजनेस है, और मैं आज बताता हूं एक हकीकत बात, कि जो लोग सपने देखते हैं ना, उसी के सपने पूरे भी होते हैं। जो सपना नहीं देखता उसका सपना पूरे भी नहीं होते। जो जितना सोचता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इस दुनिया में। जो सोचोगे वही वाइब्रेशन जाता है, वही मल्टीपल होके आता है। सोच क्या रहे हो? जीएसटी थोड़े ना लगा रखे हैं मोदी जी। सपना देखना, सपना जब देखना ही है तो बड़ा क्यों ना देखें, छोटा क्यों देखें भाई। एक व्यक्ति किसान था, तो उसका एक लड़का था, वो पेड़ पे चढ़ गया। तो वो किसान हल जोत रहा था। जब वो हल जोत के आया, एक पोटली खोला और वहां पे रोटी खाने लगा। और वो जो उसका बेटा था, वो पेड़ पे चढ़ा हुआ देख रहा है पापा कर क्या रहे हैं। वो किसान कर क्या रहा है, रोटी को तोड़े, और हथेली पर कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ऐसे करके रोटी खा ले। एक रोटी खा लिया, दो रोटी खा लिया, उसका बेटा देख रहा है ये पापा कर क्या रहे हैं, ना अचार है ना नमक है हथेली पे, ये ऐसे ऐसे करके रोटी बोर के खा रहे हैं। उसका बेटा आया, जगाया, बोला पापा कर क्या रहे? बोले अरे यार बेवकूफ हो क्या, मेरे सपने को तूने तोड़ दिया। तुझे पता नहीं है कि मैं धनिया के चटनी के साथ रोटी बना के खा रहा था। बोला पापा अगर सपना ही देखना है, जब सपने में रोटी खाना है, तो फिर धनिया के चटनी का सपना क्यों देख रहे हो? मटर पनीर का सपना देख लो, शाही पनीर का सपना देख लो, मटर कबाब का सपना देख लो, ये धनिया के चटनी ही मिला है। तो भाई जब सपने देखना ही है तो बड़ा देखना। और सपने को तोड़ने वाले से बिल्कुल बच के रहिएगा। अटैक करेगा आपको, जैसे बोलोगे कार, हंसेगा। लोग आपके मजाक उड़ाएंगे, जैसे बोलोगे विदेश आए है, खानदान में तेरे गया है कोई विदेश जो तू जाएगा, बोलेगा भाई। और यही वो लोग हैं, जब बोलेंगे, जब इसकी बातों की आदत कान में पड़ जाएगा सुनने का, तभी आप कामयाब होंगे। ऐसे लोगों से दरकिनार करना है। ऐसे लोग हर डेग पे मिलेंगे आपको, आपके सपने को तोड़ने वाला। आप लाखों की सपना देखोगे, वो तोड़ के चकनाचूर करके। ये कौन है? अपने लोग हैं। मम्मी पापा दादा दादी भैया मौसी, सबसे पहला जो तीर चलता है ना, अपने लोग चलाते हैं। ऐसे लोगों को झेल जाना है 3 से 5 साल। मैं आपको आज बता देता हूं, इस बिजनेस में 90% लोग मना करेंगे, और वो 90% लोगों की बातों को ना सुनने की आदत कान में डालना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे ही हैं। मैं आज तक बाप का नहीं सुना, मैं इसका क्या सुनूंगा। ले हो गए शिकारा। अरे भाई बाप का नहीं सुने वो चलेगा? यहां तो ना लोगों की सुनना पड़ेगा, तभी कामयाबी मिलेगा। आज 1.5 करोड़ रुपए महीने के हमारे सिद्धार्थ सर कमाते हैं, वैसे नहीं कितने लोगों के ना सुने होंगे। आज संतोष सर हमारे ग्रेट गुरु, आज ना जाने कितने लोगों की ना सुने होंगे, तब जाके वहां तक पहुंचे हैं, ऐसे नहीं पहुंचे। तो ना तो सुनना पड़ेगा। और जो लोग 3 से 5 साल तक ना सुन लेते हैं, वही लोग आगे बढ़ जाते हैं, और वही लोग क्राउन यूसीडी लाख 2 लाख तक पहुंचते हैं। और जो लोग इस सबके चक्कर में पड़ गए, तो आपको सपने को तोड़ने वाले व्यक्ति से सावधान रहना है। सीधा कहिए कि ये ट्रेन है वेस्टीज, जो गरीबपुर से खुलती है अमीरपुर तक जाता है, लेकिन बीच में 2 स्टेशन पड़ता है, एक सलाहपुर और एक होशियारपुर। ये 2 स्टेशन से सावधान। सलाह देने वाले बहुत हैं, होशियार होशियार
स्टेशन पे जाता है तो कान में बोल देते हैं, 50% लोग वहीं उतर जाते हैं, उधर कहाँ जा रहे हो, मर जाओगे, बेकार है, तुम तो बर्बाद हो जाओगे, लोग उतर जाते हैं। सही कह रहा है। 50% जो बच जाते हैं वो सलाहपुर में जाके उतर जाते हैं, 40% लोग। वहां पे जो बचे खुचे बचते हैं 10%, तो अब ट्रेन रुकेगा सीधे हमीरपुर में, वही 10% पहुंच पाते हैं जो ये दोनों चीजों को झेल जाते हैं। तो होशियार चंद और सलाह चंद से सावधान। जब एक अंगली किसी पे उठाते हैं ना, कुछ नहीं होता, बेकार हो, तो 3 अंगली हमारे तरफ इशारा करता है, कहता है भाई तुम मेरे को कह रहे हो ना कि बेकार है, उससे ज्यादा तुम बेकार हो। गाना सुना करते हैं यार। हम लोगों की लाइफ चलती जा रही है, आज भी हम ऐसे ऐसे लोगों से देखते हैं जिसको दिल्ली में 20-20 साल हो गया, नौकरी कर रहा है 20-20 साल से, आज भी टीवी 20 साल से वही लगा है, टीवी तक नहीं चेंज कर पाया, 20 साल से फ्रिज वही है, फ्रिज नहीं चेंज कर पाया, कार विदेश और घर की तो दूर की बात है भाई। और हमारे कहा करते हैं कि पंछी भी नहीं रहते दूसरे के आशियानों में, और हम इंसानों की फितरत को देखो कि उम्र गुजर जाता है किराए के मकानों में। पता नहीं कब होगा यार, नहीं होता। वो जुनून, वो जज्बा, वो आपके अंदर होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिएगा, सपने को तोड़ने वाले से। जब कार की बात करो तो लोग हंसेंगे, सावधान रहिएगा। ये वो लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, और इसी का लोग शिकार हो जाते हैं। मैं बहुत सारा उदाहरण दे के बताया तो कि ऐसे लोग हैं जो आपके सपने को तोड़ते हैं। हमारे घर में भाई खुद विरोध। जब मैं वेस्टीज ज्वाइन किया, मेरा भाई खुद अलग हो गया, सगा भाई अलग हो गया। बोला तू तो टाई और कोट पहन के घूमता है, तू तो मेरा भी पैसा बुड़ा देगा, ये वो खुद अलग हो गया था। मैं सगा भाई की बात करता हूँ, दूसरे की बात नहीं करता। मेरी बीवी खुद ताने देती थी, पता नहीं कौन सा काम कर लिए, 12-1 बजे से पहले रात में आते नहीं है, इससे पहले तो अच्छा गार्ड के नौकरी करते थे, कम से कम 8 बजे घर तो आ जाते थे। समस्याएं मिलेगा। जब हमने सपना देखा है, उस सपने को मुझे पूरा करना है। मुझे पता है कि यहाँ पे सपने पूरे होते हैं, हजारों लोगों का सपना पूरा हो चुका रखा है, तो हमारा भी होगा। टिके रहना है, क्योंकि जो टिकता है वही इतिहास लिखता है। तो आपको टिके रहना है, 100% कामयाब। और ऐसे लोग जो सपने को आपको तोड़े, जब कार की बात करो, 2 लाख की बात करे, हंसे तो तुम भी हंसो, बोलो तुम हंसते रहो। एक दिन तुम्हारी जो है हमारा तुम्हारा जो है एक दिन देखना, एक दिन हमारा पैकेट भी अच्छा होगा और सेहत भी अच्छा होगा और जिंदगी भी बदलेगा। तुम हंसते रहना। और तुम आज जो हंस रहे हो ना, एक दिन तुम रोगे कि काश हम कर लिए होते तो ये दिन देखना ना पड़ता। राइट। सो ऐसे सपनों को चुराने वाले व्यक्ति से सावधान रहिएगा। और यही ज्यादातर छठी गलती लोग करते हैं कि हंस, 2-4 व्यक्ति हंसा, बस हम क्विट कर देते हैं। अरे यार ये तो हंस रहा है मेरे ऊपर, अरे यार हमने कार की बात किया तो लोग हंसते हैं यार, हमने लाखों की चेक की बात करते हैं तो हमारे ऊपर ताने देते हैं, यार हम कैसे करें, हम तो छोड़ दें। नहीं करना, लोग देते हैं। जब राइट और ब्रदर्स दोनों हवाई जहाज का निर्माण कर रहे थे, तो एक दिन कहते थे देखना एक दिन इंसान को उड़ा दूंगा, लोग हंसते थे, बोले "ये देखो पागल, ये पप्पू नाम रखा गया था पूरे गांव में, ये देखो पप्पू जा रहा है, कह रहा है इंसान को उड़ा दूंगा"। लेकिन सपने उनके थे। 15 साल तक लोग हंसा, लगा रहा, हवाई जहाज बना दिया। आज सोना छोड़ो, वो दुनिया से भी चले जाए, चले गए, फिर भी आज नाम है उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास लिख दिया। तो इतिहास लिखने के लिए ना, मैं तो देखा हूं सर, गरीबी वो बद्दुआ है ना, न जीने देता है इंसान को, न मरने देता है। कर जाना भाई ऐसे, और सावधान रहना ऐसे सपनों को चुराने। जो खुद सपने नहीं, जो लोग कह रहा है कुछ नहीं होता, छोड़ दो वेस्टीज को, उसी के बारे में सर्च करो, ये है कौन, क्या इसके पास गाड़ी है बढ़िया सा, क्या इसके पास बढ़िया सा घर है, क्या 1 लाख 2 लाख महीने का चेक कमा रहा है। अगर नहीं कमा रहा तो हम इसकी बातों को क्यों सुने। ये होता कौन है मेरी सपने को कुचलने वाले। मैं कहता हूं जो लोग बोले कुछ नहीं होता, पहले वेस्टीज को छोड़ो, उसके बारे में रिसर्च करो, ये है कौन, हमारे जैसा है या कोई कामयाब व्यक्ति है जो कह रहा है नहीं होता। नाकामयाब और कामयाब व्यक्ति का अंतर क्या है? नाकामयाब व्यक्ति जो होता है वो हर चीज के अंदर में ना कहेगा। कोई सक्सेस व्यक्ति, जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसको से एक सलाह ले लो, भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा, बोलो भाई बहुत अच्छा कर। लेकिन अगर तुम नाकामयाब व्यक्ति जो खुद कभी कामयाब नहीं हुआ, उससे पूछ लो, बोला ये काम कर, अरे पागल हो गया, कुछ नहीं होता, मेरा चाचा खोला था दुकान, बंद हो गया, तू भी बंद कर दे, चुपचाप नौकरी कर, कहीं कुछ नहीं होता।
तो ऐसे लोग से सावधान होने की जरूरत है। इसी का सबसे ज्यादा यहीं पे गलती का लोग शिकार हो जाते हैं। ये गलती कभी मत करना भाई, क्योंकि ये गलती करोगे, सपने को चुराने वाले को कभी अहमियत मत दीजिएगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको कभी जिंदगी में नहीं, आधातर 50% लोग इसी के चक्कर में छोड़ देते हैं। जैसे कार और विदेश की बात करते हो, आपको लोग, आप पे लोग, क्योंकि जिस पे लोग हंसते हैं उसी के घर बसते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी पर भी लोग हंसा था, इसीलिए आज वो राष्ट्रपति बने। और सातवीं जो हमारी गलती है वो है अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना। आपका जो लीडर है, आपके जो अपलाइन है, कभी इनको अपशब्द मत कहिएगा। ज्यादातर लोग यही, मेरा तो अपलाइन ही खराब है, मेरा तो अपलाइन बेकार है, मेरा अपलाइन घटिया है। आप अगर क्योंकि आप भी किसी के अपलाइन है, आपका अपलाइन एक नेता है, एक विजेता है। जो अपलाइन को आप रिगार्ड करेंगे, अपलाइन को अपशब्द कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, कर्म प्रधान है। अगर आप जमीन में जौ छिड़क दिए है ना, तो वहां चना नहीं निकलेगा, जौ ही निकलेगा। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने अपलाइन को अपशब्द कर रहे हैं, तो आप भी जो नीचे में डाउन लाइन है ना, आप उसके अपलाइन है। अगर आप अपने अपलाइन को अपशब्द कर रहे हैं, मैं बोला ना कि एक अंगली जब खड़ा करते हैं तो 3 अंगली हमारे तरफ इशारा करता है। इसलिए कभी भी अपलाइन को जितना आप रिगार्ड देंगे, अपलाइन के जितना वैल्यू करेंगे, अपलाइन को जितना इज्जत करेंगे, उतनी जल्दी ग्रोथ करेंगे। अपलाइन को अब शब्द कहना चालू कर दीजिए, आपका बिजनेस डाउन होना चालू हो जाएगा, आप धरातल में धीरे धीरे चल जाना चालू हो जाएंगे, आप बिजनेस से आउट होते चले जाएंगे। और लोग यही गलती का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, अरे मैं इसके टीम में रहता ना तो भाई साहब आग लगा देता। ले भाई, जो तुम्हारे अंदर आग है तो तुम यहां भी लगा लो। हमारे संतोष सर कहा करते हैं, जब उनको बेस्टीज जिसने ज्वाइन किया, वो उनके अपलाइन गायब हो गए। उनके अंदर आग था, उनके अंदर फायर था, उनके अंदर जुनून था। वो अपने अपलाइन के अपलाइन को पकड़ के आगे बढ़ गए। तो तुम्हारे अंदर अच्छाई होनी चाहिए। अपलाइन क्या करेगा, अपलाइन तो तुम्हारा एक रास्ता, अपलाइन आपको एक सही मार्ग दिखा दिया, आप उसके कहे हुए कदमों पे चलो, एक दिन अपने आप बढ़ जाओगे। और इस बिजनेस में ना, अपलाइन अपलाइन जो करता है एक दिन गायब भी हो जाता है। अपनी खुद के कंधे पे बंदूक रखना चलाना सीख जाओ, कभी आपका निशाना नहीं चुकोगे, टिके रहोगे। अगर अपलाइन के कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे, एक दिन कंधा हटाएगा, निशाना चुक जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए अपलाइन पे कभी भी आप डिपेंड नहीं रहे। आप शुक्रिया अदा करें अपलाइन को कि अपलाइन हमारा जैसा भी है बहुत जबरदस्त है। आप अच्छा बोलेंगे, सब चीज अच्छा होना चालू हो जाएंगे। आप खराब बोलेंगे, आप तो खराब होंगे ही, आपकी टीम भी। आप जो कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपका टीम नहीं देख रहा है? क्या देख रहा है। तो कभी भी अपलाइन को अपशब्द मत कहिएगा। अपलाइन जैसा भी हमारा, हमारे जैसा अपलाइन लाजवाब है कोई नहीं है। हमारा अपलाइन सोने 100 में 1 है। अगर आप कहेंगे 100 में 1 है, तो आपका भी डाउनलाइन कहेगा हमारा भी अपलाइन 100 में 1 है। तो कभी भी अपने अपलाइन को शब्द मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि अपलाइन हमारा जो है वही, आज मैं बोला कि हमने केशव सर को भगवान का दर्जा दिया, क्योंकि माँ बाप ने तो जन्म दिया, हमारी किस्मत जो है गुरु के माध्यम से तो जिंदगी बदली है। 12 साल तक मैंने भी गार्ड की नौकरी किया, क्या बदला? तो जिसने दिया, अब मैं अगर अपलाइन को मैं बोलूं, ये जिम्मेवारी मेरी है, हमें आगे बढ़ना, हम अपनी जुनून से आगे बढ़ सकते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ाता। आज सचिन तेंदुलकर अपने बेटा को आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, जो है, अच्छा बैटर नहीं बना पाया, क्योंकि सचिन का तो महान बल्लेबाज था, भगवान के दर्जा दिया जाता है। तो सचिन अपने बेटे को अच्छा क्रिकेटर, कोई अपना बेटा को कभी जब कोई कुछ नहीं बना सकता, तो अपलाइन कैसे आपको आगे बढ़ा सकता है? ये कैसे आप सोच लिया? अरे आपके अंदर में वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर में वो जज्बा होना चाहिए बढ़ने का। जब आप नहीं खुद कर सकते तो अपलाइन आपको क्या बढ़ा देगा? तो हमेशा अपलाइन को एक रिगार्ड दीजिए, जैसा भी है जो मिल गया वो सबसे अच्छा है। और वो सबसे अच्छा हो जाएगा अगर आप बोलना चालू कर देंगे तो आप अपने अपलाइन को हमेशा अच्छा ही बोले, बेहतरीन बोले, और वो बेहतरीन होंगे। सो ये 7 गलती नहीं करिएगा। और जो अपलाइन की अपलाइन अपलाइन का शिकायत करता है, ये भी गलती का शिकार हो जाता है। हम बहुत सारे लोग ब्रांच में जाते हैं, ब्रांच में हमारा तो अपलाइन भाई साहब ऐसा है ना, बहुत बढ़िया। अब वो सामने वाला सोचता है हमारा अपलाइन तो बड़ा घटिया है यार,
है ना। वो बंदा सिल्वर मेंटेन कर रहा होगा, लेकिन आपके सामने वो डिंग ढार देगा, मेरा तो 6 महीना में डायमंड हो गया, मेरा अपलाइन बहुत अच्छा है। अब आपको यहीं पे मतभेद होना चालू हो गया। अच्छा यार, मैं भी अगर इसके टीम में होता ना तो मैं तो ये कर देता। आज से 1 1.5 साल पहले एक टीम आया था, नाम नहीं लूंगा, वो पूरा इडिंग बिडिंग इसके टीम में गया, एक 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 महीना में भाई साहब यहाँ तो डायमंड बन जाते हैं। ले भाई साहब, आज 1.5 साल के बाद वो टीम कहीं दिख भी नहीं रही है, पूरे छप्पर फाड़ के खोजने पे भी। भाई 3 से 5 साल टिकना है, 1 महीने में कहीं कोई मिथुन चक्रवर्ती नहीं बनता। 1 महीने में तो कुछ होता भी नहीं, 1 महीने में कैसे बन जाएगा? अगर बन गया तो वो टिकाऊ नहीं है, वो डुप्लीकेट है। एक कृष्ण भी बना था डुप्लीकेट, मारा गया, क्योंकि डुप्लीकेट चीज ज्यादा टिकती नहीं, चाइनीज चीज कहाँ ज्यादा टिकेगा भाई, ओरिजिनल चीज टिकता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ब्रांच में भी बहुत सारे लोग इसकी शिकार हो जाते हैं, फिर वो उसके टीम में, हमारे टीम को छोड़ के वो उसके टीम में ज्वाइन हो जाते हैं। पता चले वहां पे 1 आध साल किए, वहां भी कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरे टीम में चले जाते हैं और वो फिर क्विट कर देते हैं। ये भी शिकार हो जाते हैं लोग। जो करना है अपने दम पे करना है, जो यहां नहीं किया वो कहीं नहीं कुछ कर पाएगा। जो आप यहां नहीं कुछ किए तो वहां क्या बाघ मार लेंगे भाई। राइट। सो अपलाइन को एकदम रिगार्ड दीजिएगा। आज के बाद से अगर जो गलती किए हैं कि अपलाइन को आप शब्द कहते हैं, बंद करिए। अपलाइन को सैल्यूट करिएगा, अपलाइन को रिगार्ड करिएगा। जिंदगी में 100 तुरंत कामयाबी मिलना चालू हो जाएगा, इसी महीना से मिलना चालू हो जाएगा, जिस दिन आप धन्यवाद करना चालू कर देंगे। सो थैंक यू लीडर्स, आप लोगों ने इतना कीमती समय